नमस्कार साथियों, इस ब्रह्मांड में केवल हम ही हैं जो शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि से निर्मित सर्वोच्च प्राणी मनुष्य हैं और हमें ही कर्म और धर्म करने की स्वतंत्रता हमारे आध्यात्मिक चेतना ने और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने हमें दी है, ऐसा वर्णित है। कोई भी व्यक्ति विचार, धर्म या संगठन को प्रकृति और मानव कल्याण के लिए बनाता है तो वो अनंत काल से लेकर आज तक भी जीवित है। लेकिन जब जब इसके विपरीत किसी व्यक्ति को केंद्रित कर कोई भी संगठन, धर्म या विचार बनाया गया है तो वो एक समय के पश्चात समाप्त हो गया है। भारत का धर्म प्रकृति, पदार्थ और मानव का धर्म है। इसकी रक्षा करना धर्म है और इसके विपरीत जाना अधर्म है। धर्म और अधर्म व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है। जहां रामायण में रावण ब्राह्मण है, विद्वान है और ज्ञानी है, किंतु वो राक्षस है, वहीं महाभारत में दुर्योधन धर्मराज के भाई होने के बावजूद भी अधर्मी है। पूर्ण में से जो निकला है वो पूर्ण ही होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ही भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त भी भगवान की रक्षा किया करते हैं, क्योंकि भक्त ज्ञान और गुण के सागर तो होते ही हैं, बल्कि अतुलित बल के धाम भी होते हैं। ऐसे ही भक्त हनुमान और अर्जुन जैसे आदर्शों को प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे भारत के लोग मानते आए हुए हैं। हनुमान कभी ये नहीं सोचते कि राम मेरे किस काम के, वो हमेशा यह सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने भगवान राम के काम आऊं। और भारत के सैनिक आज भी हनुमान जी से ये प्रेरणा लेते हैं कि मैं अपने भारत की रक्षा के लिए कैसे काम आऊं। साथियों, जहां एक हनुमान दशरथ के पुत्र राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना देते हैं, वहीं पांडु पुत्र अर्जुन एक साधारण से ग्वाले को भगवान श्री कृष्ण बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साथियों, अगर सेवा के इन आदर्श बीजों को हम भारत के विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कार्यालयों या घर के नागरिकों के मस्तिष्क में हम इनको पुनः अंकुरित कर पाए तो हमारे घर का एक एक नागरिक, सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी अगर इस भाव को समझ जाता है कि मैं ऐसी क्या सेवा करूं जिससे कि मेरे राष्ट्र और मेरे राष्ट्र के नागरिकों के मेरे द्वारा किए गए कार्यों से मुस्कान आ जाए और मैं हनुमान और अर्जुन जैसे आदर्श को अपनाकर अपने देश की सेवा में पुनः से लग जाऊं।